राम इस देश की धड़कन बन पाए क्योंकि उनके भावों में आम आदमी का दर्द छलकता है। और ऐसा कोई देश कोई काल नहीं होता जब सहारा देने वाले हाथ मौजूद ना हों। आप बहुत भूखे हो, आपको रोटी चाहिए, एक 5 स्टार होटल है, आप वहाँ से भी 2 रोटी चुरा सकते हो। और किसी साधारण से व्यक्ति का घर है, वहाँ भी आपको दिख रहा है उधर खिड़की से कि वहाँ रोटियाँ रखी हैं, मैं हाथ डाल के रोटी उठा सकता हूँ। वहाँ आपको दिख रहा है कि रोटी रखी, 3 ही 4 रोटी रखी, खिड़की से इतना ही दिख रहा है। दोनों में से किस जगह चुराते हुए आप ज़्यादा झिझकोगे? दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो सच्चाई से एकदम नफरत करता हो। सबको कहीं ना कहीं, किसी को कम किसी को ज़्यादा, उधर को झुकाव होता है सत्य की ओर। सर, एक छोटा सा प्रश्न जो आपने खत्म किया अभी, 3 ताप वाला कि आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। तो आपने कहा कि जो हमें पीडीएफ मिला था उस पे भी ये बात बताया गया है कि जो श्लोक है शांति पाठ, उसमें बताया जा रहा है कि तो उपनिषदों का एक बड़ा सुंदर नियम है कि आरंभ हमेशा शांति पाठ से होता है, और कठोपनिषद का शांति पाठ भी अनूठा है। ठीक है, तो है आप सबके पास शांति पाठ? हाँ है। जब उनके पास है साथ हो जाओ, फोन से पढ़ो। सब लोग खोल लीजिए, सब एक साथ पढ़ेंगे। फिर पहले 1 मिनट देख लीजिए, उच्चारण स्पष्ट कर लीजिए, फिर एक साथ सब पढ़ेंगे इसको। ओम सह नाववतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरु और शिष्य दोनों एक साथ प्रार्थना कर रहे हैं। शुरुआत ही होती है ओम के बाद सह। सह माने साथ में, हम दोनों की एक साथ रक्षा करो। किसको प्रार्थना करी जा रही है वो स्पष्ट नहीं है, प्रार्थना अपने आप में पर्याप्त है। तो यहाँ पर पूज्य या प्रणम्य देव कौन है उसका कोई संकेत नहीं है, बस प्रार्थना है। और यही प्रार्थना के बारे में सबसे ऊंची, सबसे अच्छी बात होती है। जब भी प्रार्थना का कोई विषय होगा तो प्रार्थना में कामना होगी। जब भी प्रार्थना का कोई विषय होगा तो प्रार्थना में कामना होगी ही होगी। इसी को समझाने वाले ऐसे कहते हैं कि भीतर की कामना ही बाहर प्रार्थना का विषय बन जाती है। यहाँ किसी से प्रार्थना नहीं करी जा रही है, बस प्रार्थना है। किसी के प्रति प्रार्थी नहीं है गुरु और शिष्य, बस प्रार्थी हैं। तो प्रार्थना शब्द ही अपने आप में बड़ा अर्थ रखता है, बड़ा अर्थ रखता है। अर्थ, बड़ा अर्थ। साधारण अर्थ माने
कामना, और बड़ा अर्थ माने प्रार्थना। यहाँ बात मिटने की हो रही है, मिटने की, ठीक है, ये प्रार्थना है। और मिटने का जो सबसे अच्छा और ऊंचा प्रतीक वेदांत में मिलता है वो है प्रणव। प्रणव माने ओम, जिसको ओंकार भी बोलते हैं। प्रार्थना माने अहम की कामना मिटने हेतु। और मिटना बहुत सुंदर और एकदम संक्षिप्त तरीके से ओम में हमारे सामने आता है। ओम में चेतना की 3 स्थितियों का अतिक्रमण है। और प्रकृति में भी हम कहते हैं कि 3 ही गुण होते हैं, ठीक है। तो 3 जो चेतना की स्थितियां होती हैं उनमें अपनी अपनी सत्ता होती है। और ओम जहां समाप्त होता है वहां पर वो सारी सत्ताएं मिट जाती हैं। ठीक वैसे जैसे प्रार्थना में प्रार्थी मिट जाता है। जो श्लोक है शांति पाठ, उसमें बताया जा रहा है कि गुरु और शिष्य दोनों मिलके प्रार्थना कर रहे हैं कि इन तीनों तापों से हम दोनों को बचाए। तो इसका मतलब है कि गुरु जो है वो भी इन तीनों तापों से रहित नहीं है, मतलब तो उनको भी वो चीज़ है। देखो ये बहुत ज़रूरी है, सुनो समझो, ये बहुत बहुत आवश्यक है कि आप ये जानो कि गुरु को बहुत हद तक आपके जैसा होना पड़ेगा। और यदि गुरु अपनी उच्चतम अवस्था में ही स्थापित हो जाए तो उच्चतम तो हो जाएगा पर उपयोगी नहीं रह जाएगा। गुरु आपके लिए उपयोगी तभी तक है जब तक गुरु कम से कम थोड़ा बहुत आपके ही जैसा हो। आपको डर लगता है, गुरु को भी लगता हो। आप प्रकृति से मोहित होते हो, गुरु भी उस मोह को अनुभव करता हो। नहीं तो जाके पाँव ना फटे पे भाई वो क्या जाने पीर पराई। आत्मा तो निर्गुण है, निराकार है, असंग है। आत्मा के देखे तो आत्मा के अतिरिक्त कुछ होता ही नहीं ना। कौन सा शिष्य किसको सिखाना है, आत्मा काहे आएगी आपको सिखाने के लिए। और आत्मा अगर आपको सिखा भी दे तो वो स्वभाव है, प्रयास नहीं। गुरु ही है जी। जो आपको सिखा सकता है, क्योंकि सीखने के लिए जरूरी है कि कोई अपने हाथ से आपका हाथ पकड़े। अब कोई होगा बहुत ऊपर, पर अगर वो अपने हाथ से आपका हाथ पकड़ रहा है तो कम से कम जहां हाथों की संधि हो रही है वहां तो वो आपके जैसा ही हो गया ना। वहां तो दोनों बिल्कुल बराबर के हो गए ना जहां हाथ पकड़ा है। जी। और हाथ नहीं पकड़े तो फिर आपको उठाए कैसे। जी। तो कहीं पे तो आके गुरु को बिल्कुल आपके ही स्तर का होना पड़ेगा, तभी तो आपको ऊपर उठा पाएगा ना। जब आप ये जानते हो सिर्फ तभी आपके मन में गुरु के लिए अनुग्रह पैदा होगा। जी। उसमें भी आपकी ही तरह मानवीय कमजोरियां हैं, दुख दर्द उसका भी अपना चलता है, उसका भी अपना एक व्यक्तित्व है। हम्म? तब लगता है कि किसी ने आपके लिए कुछ करा। तब पता चलता है कि करुणा का कुछ महत्व होता है। और तब प्रेरणा भी मिलती है।
कि वो भी है मेरे ही जैसा, लेकिन फिर भी मुझसे आगे भी है और मेरी मदद भी कर रहा है। बिल्कुल। समझ रहे हो बात को? जी। तो गुरु को परफेक्ट मान लेना, पूर्ण मान लेना, शिष्य के ही अहित में है। क्योंकि अगर गुरु परफेक्ट है तो वो आपके लिए कुछ कर नहीं रहा ना। फिर जो परफेक्ट है वो किसी के लिए कुछ नहीं करता। ठीक। और जो परफेक्ट है अगर वो आपके लिए कुछ कर भी रहा है तो बड़ी बात क्या है, वो तो परफेक्ट है, वो तो करेगा ही ना। परफेक्ट मतलब वो जो, जिसको कुछ करने में भी क्या श्रम लग रहा होगा, वो तो परफेक्ट है, पूर्ण है, हर तरीके से पूर्ण है। आपको पता होना चाहिए कि गुरु स्वयं भी अपूर्ण होते हुए शिष्य की अपूर्णता को हटाने का प्रयास करता है। गुरु स्वयं भी अपूर्ण होते हुए शिष्य की अपूर्णता को हटाने का प्रयास करता है। और इसीलिए कठोपनिषद इतना अपूर्व है, अनूठा बिल्कुल। देखिए, कहीं नहीं छुपाया जा रहा, बिल्कुल नहीं घोषित किया जा रहा कि गुरुदेव तो किसी आकाशीय सिंहासन पर बैठे हैं। आरंभ में ही गुरु और शिष्य बिल्कुल अगल बगल बैठे हैं। ओम सहनावतु, बिल्कुल दोनों साथ बैठे हैं। और दोनों एक सम्मिलित प्रार्थना कर रहे हैं कि आगे की यात्रा में बाधा ना पड़े। देखो, जिसको ना अपने से बहुत ऊंचा मान लेते हो, थोड़ा सा गौर करना, सुनने में अजीब लगेगा, जिसको अपने से बहुत ऊंचा मान लेते हो उसके प्रति हिंसक हो जाते हो। उसके प्रति कठोर होने में आपको कोई नहीं रोक सकता। एक बात बताओ, आप बहुत भूखे हो, आपको रोटी चाहिए, एक 5 स्टार होटल है, हम्म आप वहां से भी 2 रोटी चुरा सकते हो। और किसी साधारण से व्यक्ति का घर है, गरीब सा ही है, मान लो आप भूखे, आपको 2 रोटी चाहिए, तो आप भी गरीब ही होगे, नहीं तो क्या नौबत क्यों आती। वो आपके ही जैसा किसी का दिख रहा है, मेरे ही जैसा कोई है, या आपसे थोड़े बेहतर है, वहां भी आपको दिख रहा है उधर खिड़की से कि वहां रोटियां रखी हैं, मैं हाथ डाल के रोटी उठा सकता हूँ। वहां आपको दिख रहा है कि रोटी रखी, 3 ही 4 रोटी रखी, खिड़की से इतना ही दिख रहा है। दोनों में से किस जगह चुराते हुए आप ज्यादा झिझकोगे? एक 5 सितारा होटल है, वहां से चुराते हुए आपको किसी भी तरह की झिझक आएगी क्या? नहीं। आएगी? आप क्या बोलोगे? आप कहोगे तो इसके पास तो अंबार लगा हुआ है, करोड़ों वाले हैं, इनसे मैंने अगर थोड़ी चोरी कर भी ली तो इनका क्या चला गया। तो जिसको अपने से बहुत ऊंचा पाते हो ना, उसके प्रति कठोर हो सकते हो, एकदम हो जाओगे कठोर। और जब जान जाते हो कि सामने वाला अपने ही जैसा है, तो उसके प्रति फिर थोड़ी सद्भावना आ सकती है। उसी सद्भावना को मैं अनुग्रह कह रहा हूं। कभी किसी बहुत छोटे बच्चे से लड़ाई करके देखना, एकदम छोटा, इतना भी छोटा नहीं कि पालने वाला, मान लो 5 साल जैसा। आप दोनों की लड़ाई हो गई, आप 25 के हो, 5 का है, आप उसको कितनी जोर से मारोगे? कितनी जोर से मारोगे? बहुत धीरे से। और वो जो 5 वाला होगा वो कैसे मारेगा? वो पूरी जान लगा के मारेगा, पूरी जान लगा के, जितना कुछ होगा, हाथ पांव लात सब, मतलब सब कर देगा। जिसको जान लेते हो अपने से बहुत बड़ा, बहुत सशक्त, उसके प्रति हिंसक और कठोर हो जाते हो। और शिष्य अक्सर गुरु के प्रति इसीलिए बहुत हिंसक, बहुत कठोर हो जाते हो। कहते हैं इनका क्या बिगड़ेगा, ये तो सुपरमैन है। वो सुपरमैन नहीं है, वो तुमसे थोड़ा ही ऊपर है, लेकिन तुमसे कहीं ज्यादा जान लगा रहा है। लेकिन तुम बहुत हिंसक हो जाते हो। तुम कहते हो
समझ में आ रही है ना? तो वही जैसे 5 साल का जो होता है वो 25 साल वाले के लिए बहुत हिंसक हो जाता है। अब 25 साल वाले का कुछ भी नहीं बिगड़ता अगर 5 साल वाला एक हो कोई, पर अगर 5 साल वाले भी 25 हैं तो 25 5 साल वाले मिल करके 25 साल वाले की दुर्गति कर देंगे ना। और वो भी तब जबकि वो उनमें से किसी को भी मार नहीं सकता, वो तो नहीं मार सकता, और ये सबके सब मिलके मार रहे हैं। और किसी एक पर इल्जाम भी नहीं लगाया जा सकता कि इसने मारा है, क्योंकि हैं तो वो सब छोटे ही छोटे हैं, छोटे ही छोटे, तो किसी एक को नहीं कह सकते कि इसने मार दिया, पर वो सब मिल करके तो दुर्गति कर देते हैं। और ये जितने छोटे छोटे हैं सबका यही कहना है, अरे तो ये तो 5 स्टार होटल है, इनसे 2 रोटी ले भी ली तो क्या हो गया, 2 जरा सी तो चोरी करी है, क्या हो गया। तो गुरु के प्रति इसीलिए ग्रेटिट्यूड का भाव आता नहीं है कि अरे हो गया ठीक है, थोड़ा नुकसान कर भी दिया तो क्या हो गया, थोड़ी चोरी ही तो करी है, क्या हो गया। यहां पे इसीलिए आरंभ में स्पष्ट कर दिया जा रहा है कि सुपरमैन नहीं है, तुम्हारे ही जैसा है, थोड़ा दिल रखो। जब आपको पता चल जाता है कि आपके ही जैसा है तो फिर आप थोड़ा बराबरी का सौदा करते हो ना। फिर आप ये कहते हो कि मेरा ही हक थोड़ी है सामने बैठ के सोने का, वो भी तो हम सबके सामने बैठे, हम वो भी सो जाए तो फिर तो बराबरी का करेंगे ना। अभी आप बैठ करके सोना अफोर्ड इसीलिए कर पाते हो, कहते हो मैं तो छोटू हूं, मैं तो नन्नू हूं, नन्नू तो सो जाता है। पप्पा की गोद में नन्नू कभी भी सो सकता है, और सो ही नहीं सकता कोई बड़ी बात नहीं है कि थोड़ी देर में देखो तो छिछी भी कर दी होगी। दिखाओ बेटा, जब पप्पा के सामने सो सकते हो तो छिछी भी कर सकते हो, कुछ भी कर दिया होगा, नन्नू हूं मैं तो कुछ भी करूंगा। समझ में आ रही है बात? ये गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, इससे एक नमन का भाव तो आता है, पर यह बात गुरु की सेहत के लिए बड़ी हानिकारक है। ब्रह्मा बना दिया, विष्णु बना दिया, तो वो तो बेचारे फिर वो अभेद्य हैं, अमर हैं, उनको तो कुछ बिगड़ता नहीं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे जो उपनिषदों में प्रक्रिया है वो बहुत सजीव है। हाड़ मास का गुरु है, हाड़ मास का शिष्य है, वास्तव में ये घटना घटित हुई थी, ऐसा नहीं कल्पना से किसी ने लिख दिया है। और जो हाड़ मास का गुरु होता है उसको चोट भी लगती है, उसकी सीमाएं भी होती हैं, वो मरता भी है। तो उसको देवता बनाने की जगह आप इंसान जानो, ये आपके लिए और गुरु के लिए दोनों के लिए कहीं बेहतर है। समझ में आ रही है बात? कहीं पे गुरु का इम्परफेक्शन दिख जाए ना तो ग्रेटिट्यूड और बढ़ जाना चाहिए कि उसने इम्परफेक्ट होते हुए भी हमारे लिए इतना कर दिया। हम्म। आप बैठे हुए थे, आप तो बच्चे हो, आप रिक्शे में बैठे हुए हो, और रिक्शा वाला रिक्शा चला रहा है, जैसे स्कूल के रिक्शा होते हैं उसमें भरे हुए हैं 8 बच्चे 10 बच्चे, जितने भी बच्चे हो सकते हैं वो चला रहा है। बच्चों को कुछ पता ही नहीं। और रिक्शे वाला अपना एक एक बनियान और एक फटी हुई लुंगी उसकी रहती थी, उसमें वो रिक्शा चलाता रहता था। बच्चे थोड़े बड़े हुए, उन्हें फिर पता चला कि उसके एक ही पाँव था, पता नहीं चलता था उसकी लुंगी में। इस बात से ग्रेटिट्यूड बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए? पर हम गुरु को परफेक्ट मानते हैं, हम कहते हैं इसके तो 2 नहीं 4 पाँव होंगे, जैसे अवतारों के होते हैं ना, 4 8 हाथ दिखा दिए, पाँव भी होंगे कई। तो क्या हो गया अगर ये 25 को भर के रिक्शा चला रहा है, तो क्या हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है।
और फिर पता चला एक दिन कि अरे उसके दो नहीं एक पांव है, तो आउटरेज, क्रोध, डिस्गस्ट, रोष। क्या हमें आज तक धोखा दिया गया, झूठ बोला गया। अति मानव, सुपरमैन तो छोड़ दो, ये तो पूर्ण मानव भी नहीं है, इसके तो दो टांग भी नहीं, एक ही टांग है। इस बात से आपके भीतर और ज्यादा अनुग्रह नहीं आना चाहिए कि इतने दिन तक ये व्यक्ति एक टांग से हमें चला रहा था, पर हमारा उल्टा हिसाब चलता है। अभी भी आपके प्रश्न में यही भाव नहीं थे कि गुरु भी बैठ के प्रार्थना कर रहा है, माने गुरु भी डरता है। जिस चीज का गुरु को अनुभव ही नहीं होगा, वो उस चीज को आपके जीवन से हटाने का प्रयास भी क्यों करेगा? मुझे बताओ तो, क्यों करेगा? आप किसी के दर्द में सहायता करने पहुंच जाते हो, क्यों पहुंच जाते हो? क्योंकि आपको पता होता है स्वयं भी कि जब दर्द होता है तो बुरा लगता है। गुरु ऐसा पूर्ण हो जाए कि पीड़ातीत, कष्टातीत, भावातीत, तो आपकी मदद करने काहे को आएगा? तो फिर सीधा ही कह देगा कि सारे अनुभव होते ही क्या है, मिथ्या। तो किसी की मदद करने की क्या जरूरत है? ये सब दर्द, ताप, दुख, क्लेश, ये सब क्या है? मिथ्या है। जब मिथ्या है ही तो किसी की मदद करने की जरूरत ही क्या है फिर? वैसे भी सब मिथ्या ही है, जीव ही मिथ्या है। क्या किसी की मदद करनी है? और इसी के चलते आपने जो कहा था श्री राम के का जो रोना है वो भी इसी से सिमिलैरिटी है कि तो और क्या? एक बात बताओ, सड़क पे निकल जाओ, आम आदमी से पूछो नचिकेता और आम आदमी को बोलो राम, किसको जानता है आम आदमी? राम इस देश की धड़कन बन पाए क्योंकि उनके भावों में आम आदमी का दर्द छलकता है। आम आदमी अपनी व्यथा राम में देख पाता है, जिसके साथ आप कोई संपर्क नहीं बना सकते, उसके साथ संभवतः आप कोई सहायता भी नहीं पा सकते। हुँ? लोग रो पड़ते हैं रामलीलाओं में। और एक बात याद रखना, कोई अगर रो पड़े तो कभी कोई किसी और के लिए नहीं रोता। वो जो वहां पे चल रहा होता है ना मंच पर, वो आपको अपने दुख की याद दिला देता है, इसलिए आप रो पड़ते हो। तो फिर एक रिश्ता बनता है। एक व्यक्ति है, सुंदर सलोना, सुगठित, विद्वान, युवराज, भाई हैं चार, हंसता खेलता परिवार है, और राज्याभिषेक होने जा रहा है। तभी वो एक आ जाती है दासी मंथरा, वो जाकर एक रानी के कान, अब ये घर घर में होता है ना ये सब, तो लोग फिर उससे संबंध कर पाते हैं, आइडेंटिफाई कर पाते हैं। हम्म? अब और भी न जाने कितनी ऊंची ऊंची धार्मिक पुस्तकें हैं, लोगों का उनसे कोई जुड़ाव ही नहीं हो पाता। इस देश में धर्म का मतलब ही रहा है रामायण और महाभारत, क्योंकि वहां जो कहानियां हैं वो घर घर की कहानियां हैं। वहां पर जो कथाकार है वो आपके जीवन के स्तर तक उतरा है, और फिर वहां से उसने कथा को थोड़ा ऊपर चढ़ाया है।
और इसीलिए हम कह रहे हैं कि उपनिषदों में आपको कठोपनिषद थोड़ा अनूठा लगने जा रहा है। और यही वजह है कि कठोपनिषद पे मैं दूसरी बार आ रहा हूँ। आज से 7 साल पहले भी कठोपनिषद पर हम पूरी एक श्रृंखला कर चुके हैं, ये अब दूसरी बार कर रहे हैं, जबकि कई उपनिषद अभी शेष हैं। लेकिन उसके बाद भी हमने कठोपनिषद से ही उपनिषद श्रृंखला की इस बार फिर एक नई शुरुआत करी है। सर नमस्ते। हाँ, सर इस पूरे पाठ में जो देखा सीखा उसमें ये समझा कि इस पूरी प्रक्रिया में गुरु की संभावना नीचे आने की शिष्य से ज्यादा होती है, क्योंकि वो हाथ पकड़ के घसीट रहे हैं हम लोग को। कभी कभी शिष्य भी घसीट ही लेते हैं, तो मतलब ये ऐसे कैसे हो जाता है? फिर भी वो उनकी मदद करते हैं शिष्य की, तो ये प्रेम कहाँ से मिल रहा है? ऊपर जाने से। जहाँ शिष्य है वहाँ कठोरता है, वहाँ हिंसा है, होनी ही पड़ेगी। जहाँ कहीं भी जड़ता है, वहाँ हिंसा होगी ही होगी। ये अचेतना की प्रकृति है कि वो हिंसक होगी। और जहाँ चेतना है वहाँ करुणा होगी ही होगी। ये उसका स्वभाव है कि प्रेम और करुणा आएंगे ही आएंगे। तो इसीलिए जो व्यक्ति कम चेतना का होता है, आधा बेहोश, उसके बारे में 2 बातें। पहली ये कि वो मजबूर है, वो हिंसा करेगा, उसे पता भी नहीं चलेगा, वो छोटी छोटी बात में हिंसा कर देगा। और दूसरी बात, वो हिंसा करे तो इसमें उसका दोष नहीं, क्योंकि वो मजबूर है, उसको पता ही नहीं चलेगा। हाँ, ये बात आप जानते हो अगर कि वो मजबूर है और वो हिंसा करेगा ही, तो पहली बात आप स्वयं बच लीजिए, और दूसरी बात हो सके तो उसकी मदद कर दीजिए। देखिए, बेहोशी के साथ हिंसा चलती ही चलती है, और होश के साथ करुणा चलती ही चलती है। ये दोनों के साथ एक समझिए मर्यादा या अनिवार्यता बंधी हुई है, इसको मजबूरी भी कह सकते हैं। गाइड फिल्म में एक गाना है, वो अलग उसमें संदर्भ में गाया होगा, तो वो गाते हुए कहता है कि तुम मुझसे, मैं खुद से परेशान, दोनों हैं मजबूर। यही गुरु शिष्य का रिश्ता है, दोनों मजबूर है। वो मजबूर है कि अपना काम करेगा क्योंकि वो नीचे बैठा है, और वो मजबूर है कि अपना काम करेगा क्योंकि ऊपर बैठा है। लेकिन चूंकि वो ऊपर बैठा है इसलिए उसके पास ताकत होती है। जो ऊपर बैठता है ना, उसके साथ ताकत आती है, आत्मा बल है। तो दोनों अपनी अपनी जगह मजबूर हैं, पर ताकत ऊपर वाले के पास ज्यादा है। तो अपनी ताकत से वो क्या करता है कि वो नीचे आ जाता है। नीचे वाले के पास ये नहीं है ताकत कि वो ऊपर आ पाए, पर ऊपर वाले के पास ये ताकत रहती है कि वो नीचे आ जाता है। छोटा बच्चा है, आप उसके सामने खड़ी हैं, वो उछल करके आपके बराबर तो नहीं हो सकता ना, पर आप क्या नीचे झुक सकते हैं। हाँ, आप झुक सकती हैं। तो जो ऊपर होता है उसके पास ताकत होती है कि नीचे आ जाए, नीचे वाले के पास ताकत होती नहीं कि ऊपर आ जाए। तो ऊपर वाला ही फिर अपनी ताकत का इस्तेमाल करेगा, उसी के पास तो है, तो फिर वो झुकता है, वो नीचे आता है। ऊपर से ही प्रेम मिल रहा है, हम्म ऊपर से ही प्रेम मिल रहा है, ऊपर जाने। प्रेम ऊपर से ही हो सकता है, नीचे तो मोह कामना ये सब चलते हैं, आकर्षण आसक्ति। प्रेम तो ऊपर ही होता है। जहाँ चेतना की ऊंचाई है सिर्फ वहीं प्रेम हो सकता है। नीचे और कई तरीके की चीजें होती हैं जो मोहक मधुर लग सकती हैं, पर उसको प्रेम नहीं कहते। नमस्ते।
पहला जो कबीर श्रृंखला से हम ले ले तो मुझे एक बात झट से मन में आया, वो था आरती और प्रारती को लेके। तो आरती, यदि आरती का हमने लिया था कि जो अपने आप को बढ़ाने का मांग करता है, तो यदि आरती है तो उसको मिल जाता है अंत में मृत्यु और उसका अर्थी उठ जाता है। आप जोड़ यदि सकते हैं, ऐसे बिल्कुल जोड़ सकते हैं। प्रार्थी है तो उसको कठोपनिषद जैसा हाँ, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। मिल जाता है। तो इस प्रश्न जो है, जो तापों के विषय में, आध्यात्मिक ताप तो हमें पता नहीं होता, अधिकतर तो है नहीं। तो पहले दो जो है, तो साधारण यदि कुछ घटना होती है तो उसके अनुसार हम तय कर लेते हैं कि कारण पता नहीं है तो एक ताप रहता है कि मेरा हाथ में चोट लग गया या कुछ अन्य दर्द उठ रहा है, चिकित्सक ने बोल दिया कि इसकी वजह से है। तो आजकल जो चीजें मैं सुन रही थी किसी से, तो उससे रिलेट कर रही हूँ कि किसी को ऐसा हुआ कि कुछ दर्द हुआ, कल हॉस्पिटल मेरे भाई थे तो जा रहे थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था, उनको ये दुख हुआ कि इस वजह से हुआ, उस वजह से हुआ। तो डॉक्टर ने बता दिया कि कारण कुछ दवाइयों की वजह से, तब वो ताप हट गया। दूसरी बात, मेरी एक फ्रेंड थी, मेरे ही कुछ एक्सीडेंट हुए तो उसके हिसाब से बातचीत हुई, तो उनको ये लगा, तुरंत उन्होंने एक प्रश्न डाला था कि आपको चोट लग रही है लगातार हाथों में, या किसी बार बार कुछ एक्सीडेंट हुआ था 2-3 बार होने से। तो उन्होंने एक शब्द बोली कि ये दोष देख लो किसी कुंडली में या कुछ। तो मुझे उसी समय चौंक गई कि ये क्या बात हो रही थी। आज सत्र से जोड़ के देख रही हूँ तो हमें हर चीज का कुछ कारण कहीं और से, मतलब इन चीजों से, कहीं कुंडली हो, कहीं पूजा हो, इसमें मन ज्यादा जाता है। मेरा प्रश्न ये है कि समस्या तो हम देख नहीं पा रहे हैं कि किस कारण से है, तो यहाँ से जो प्रक्रिया आध्यात्मिक आपको जानने की भी हो, तो वहां से स्टेप कैसे हो? आपने बताया कि मन को साफ साफ देख पाना एक तो तरीका है। इसीलिए तो फिर आत्मज्ञान जरूरी है ना, ताकि आप भौतिक चीज का भौतिक कारण देख पाओ ना, और न भी देख पाओ कि स्पष्टतया भौतिक कारण क्या है, तो भी ये तो पता हो कि कारण है तो भौतिक ही, कारण है तो भौतिक ही। अब एक पढ़ा लिखा आदमी होता है, उसको कोई बीमारी है, वो चिकित्सक के पास जाता है, वो कहते हैं चलो पता करते हैं कहाँ पे क्या हुआ है, वो पहले देखते हैं अच्छा दर्द हो रहा है पेट में, क्या है देखें, हाथों को देखा सब ठीक है, किडनी देखा वो भी ठीक है, कहा अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं कि रीढ़ की हड्डी से आ रहा है, उसको देखा तो भी ठीक है, और चीज़ें देखी वो भी ठीक हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि फिर वो कह देंगे चिकित्सक उसको, डॉक्टर की ये ज़रूर कोई ऊपरी हवा है। वो कहेंगे कारण पता नहीं है लेकिन है तो भौतिक ही ना, अभी और परीक्षण करेंगे और करेंगे डायग्नोसिस, कुछ तो निकलेगा। तो ये आत्मज्ञान की बात होती है, जानना कि भले ही मैं उंगली नहीं रख पा रहा हूं जो स्पष्ट या विशेष कारण है, लेकिन ये तो पता ही है कि कारण है तो भौतिक ही। अब आप आए यहां पर मान लीजिए, ठीक है, और आपसे कोई पूछे आप कैसे आई, तो आप कहें चलो गेस करो। वो बोले कि अच्छा आप ऑटो से आई, आप कहें नहीं, कार से आई नहीं, टू व्हीलर से आई नहीं, तांगे से आई नहीं, साइकिल से आई नहीं। अब जैसे 5-7 चीज़ों का आपने नहीं नहीं कर दिया और वो उचक पड़े, बोले ज़रूर इसका मतलब आप आसमान से आई। तो ये अज्ञान की निशानी है। अगर उसे नहीं भी पता चल रहा है कि आप किस वाहन से आई, तो भी इतना तो स्पष्ट ही है ना कि जिस भी वाहन से आई होगा तो वो भौतिक ही। अंततः हो सकता है भी पता चले कि आप जिस वाहन से आई उसका नाम है टांगे, अब वो उसको ध्यान में ही नहीं आ रहा था कि ये भी तो एक वाहन ही है, तो इसीलिए वो उसका नाम ही नहीं ले रहा था। या कोई हो सकता है नए तरीके के वाहन का आविष्कार हो गया हो जो उसको पता ही ना हो, तो इसलिए वो नाम नहीं ले पा रहा है। लेकिन ये थोड़ी है कि अगर
मैं भौतिक कारण नहीं जान पा रहा हूं तो इसका अर्थ यह है कि कारण दैवीय है। ये जो है ये अशिक्षित मन की निशानी होती है। ये ऐसे मन की निशानी होती है जो मन और प्रकृति के मूल सिद्धांतों को ही नहीं जानता। वो ये कहेगा कि जो स्पेसिफिक व्हीकल था, ठीक है मैं नहीं जान पा रहा हूं कि वो किस कोटि का वाहन था, लेकिन होगा तो वाहन ही। ये तो नहीं हो सकता कि वो हवा के साथ आकर के पत्ते की तरह गिर गई हैं यहां पर। न ये हो सकता है कि कबीर लहर समुद्र की मोती बरसे आई, मोती बिखरे आई, तो ऐसे ही लहर आई समुद्र की और यहां पे सब जो है भक्तजन बिखर गए। ये भी नहीं हो सकता। आई तो वाहन से ही है। अब मुझे नहीं पता चल रहा कौन सा वाहन है, तो मैं थोड़ा जाकर के और खोजबीन करता हूं। ये निशानी होती है। फिर आप पाते हो कि आधे दैविक आधे भौतिक ही हो गया है, भले ही आपको नहीं पता होगी क्या बात है क्या है। दो ही तरह की चीजें होती हैं, या तो भौतिक होगा या भौतिक नहीं होगा। और मनुष्य के दुख का ऐसा है कि वो दोनों वजहों से आ सकता है। वजह भौतिक हो तो भी, वजह जब भौतिक आवश्यकताएं लगेगी पूरी हो रही हैं तब भी दर्द बना ही रहता है। इससे साबित क्या होता है? साबित ये होता है कि वास्तव में कोई दर्द भौतिक है ही नहीं। अगर भौतिक होता तो फिर भौतिक ही कारणों से वो दर्द खत्म भी तो हो सकता था। कभी खत्म हुआ नहीं, लेकिन हमने किसी के भी ताप को पूरे तरीके से भौतिक कारण से मिटते हुए नहीं देखा। अल्पावधि के लिए मिट सकता है वो, पर स्थायी तौर पर तो कोई ताप ऐसा देखा नहीं जो मिट ही जाता हो। तो ले दे के सारे ताप होते आध्यात्मिक ही हैं, लेकिन ये जानने के लिए कि सारे ताप आध्यात्मिक है, सबसे पहले थोड़ा सा आत्मज्ञान चाहिए। थोड़ा सा आत्मज्ञान होता है तब जाकर के आप पात्र बनते हो उपनिषद को भी पढ़ने के। नहीं तो आप उपनिषद के सामने बैठोगे और यही सोच रहे होगे, अरे अभी तो रसोई में दूध उबल रहा है, गाड़ी सर्विसिंग को दी हुई है। क्योंकि वो भौतिक आपके प्रश्न हैं, वही आपको लगेगा बहुत बड़ी बात है। और वैसे भौतिक प्रश्न होते सबके जीवन में है। दुनिया का कोई इंसान नहीं है जिसके जीवन में कुछ ना कुछ भौतिक समस्या ना हो। प्रश्न ये है कि आप उस भौतिक समस्या को वजन, महत्व कितना देते हैं। बहुत महत्व देते हैं तो उपनिषद के समय भी आपको अपनी वो भौतिक चीज ही ज्यादा याद आएगी, और कम महत्व देते हैं तो आपको समझ में आएगा कि हर भौतिक समस्या का समाधान तो अंततः आध्यात्मिक ही है। तो यहां बैठ करके यहां ध्यान लगा लूं, सब समस्याएं हटी जाएंगी। उन समस्याओं के बारे में क्या सोचना। सिद्धांतों पर चलना चाहिए। सिद्धांतों पर, जिस चीज के तय नियम हो उसको उसको तोड़ा नहीं करते। आपसे कहा गया, आपको कुछ दे दी गई, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी गई, आपसे कहा गया बताना रूट्स बताओ इसके, आपसे निकालते नहीं बन रहे, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसके रूट्स है ही नहीं। या आपने 4 निकाल दिए तो इसका मतलब थोड़ी है कि 4 हैं। होंगे तो 2 ही होंगे। आपसे 2 नहीं निकल रहे तो आपकी गलती। आपसे 2 नहीं निकल रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप घोषित कर दें कि है ही नहीं, या 3 है या 6 है 8 है, ऐसे आप नहीं। लेकिन हम ऐसे ही करते हैं। ये अहंकार की निशानी है। अहंकार प्रकृति के नियमों को भी नहीं मानता। वो प्रकृति में आत्मा खोजने लग जाता है। वो प्रकृति के भी नियम तोड़ देना चाहता है। उदाहरण के लिए मृत्यु का नियम, उसको तोड़ देना चाहता है। उदाहरण के लिए अनात्मा का नियम, अस्थायित्व का नियम, वो सारे नियम तोड़ देना चाहता है। वो कहता है ये नियम होते ही नहीं है, मेरे लिए नहीं है नियम ये। हमें आते हैं ना कमेंट लोगों के, वो कहते हैं बात तो आपकी सही है लेकिन पूरी तरह सही नहीं है। उससे उनका आशय ये होता है कि आपने जो बात बोली है वो आपने बिल्कुल एक नियम बता दिया, वो नियम सब पर लागू होता है, बस मुझ पर लागू नहीं होता। और ऐसे हजारों में लोगों के हमारे पास संदेश आते हैं, नहीं आपकी बात सही तो होती है पर पूरी तरह सही नहीं होती। माने कि दूसरों के लिए सही है आपकी बात। जैसे मैं कहता हूं कि देखो मौत आएगी ही आएगी, तो कह रहे आएगी मौत, बिल्कुल आएगी, पर दूसरों को आएगी। जैसे मैं कहता हूं कोई किसी का सगा नहीं होता, कहते हैं वो बात आपकी बिल्कुल सही है पर मोहल्ले के बाकी घरों के लिए सही है। मेरे घर में तो मैं और वो बिल्कुल एक दूसरे के सगे हैं, और ये बात हर घर के लोग कह रहे हैं नहीं आपकी बात बाकी सब घरों के लिए बिल्कुल ठीक है।
ये दिक्कत होती है कि अहंकार नियमों को मानने से इनकार करता है। वो नियमों को मानता भी है तो ऐसे जैसे दूसरों के लिए हो, हमारे लिए हो ही नहीं। तो नियमों पर चलिए कि अगर हमारे सामने है क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो भाई दो ही रूट्स होंगे, दो ही होंगे। मेरे लिए, खास तौर पर मेरे लिए तीन नहीं हो सकते, पर अहंकार अपने आप को क्या मानता है, मैं तो हूं ही खास, तो मेरे लिए सारे नियम टूट जाएंगे, मेरे लिए सब नियम टूटने हैं। वो लोग कहे कितना भी बोल लो, अरे भाई ये तो नदी नाव संबंध है, सब अनित्य है, यहां पे कहेंगे हाँ हाँ सब अनित्य है, बस मेरे पास जो है वो अनित्य नहीं है। और ये भाव सबका रहता है। भाई जो नियम है वो नियम है, वो तुम पर भी बराबर का लागू होता है। किसी भी चीज को 99.99% जायज ठहरा करके, एक सज्जन ने बोला था मुझसे, आपकी बातें 99.99% सही हैं। मैंने कहा वो जो 0.01% है वही एक छोटा सा बिल है जो आपके अहंकार ने खोज लिया छुपने के लिए। आपके अहंकार ने सारी जगह छोड़ दी, बोले ये तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं सर जी, वो एक इतनी सी जगह अपने लिए पकड़ ली और वहां पे जाके छुप गया। कह रहा वो थोड़ी सी तो उनकी बात गलत होती है ना, वो जो उनकी थोड़ी सी बात गलत होती है वो मेरे छुपने की जगह है। और ये सबका चलता, कहते हैं अरे 99.99% सही है, बहुत सही है। तुम ये नहीं बोल रहे हो कि तुमने अपने लिए तो उनको पूरी तरह गलत ही घोषित कर दिया है। प्रणाम सर। प्रश्न यह है कि आज के शांति पाठ में जो बहुत ही केंद्र में था, जो हमें समझ में आया कि गुरु और शिष्य साथ में है, सहना भवतु। तो हमें यह पूछना है कि जो हमारे जैसे सुन रहे हैं कि जहां पर गुरु और शिष्य के बीच आध्यात्मिक प्रगति का जो गैप है वो बहुत ही हाईएस्ट और लोएस्ट का हो, तो वहां पे साथ में आएंगे कैसे? और साथ में नहीं आएंगे तो शांति पाठ कैसे उन पर उतरती है कैसे? पहले तो ये साथ में कैसे आए, और दूसरा कि यह शांति पाठ उन पर कैसे उतरेगी? साथ कैसे आए ये तो प्रश्न ही नहीं है ना, क्योंकि गुरु यदि गुरु है तो उसका एक सिरा हमेशा शिष्य को उपलब्ध रहता है। सिखाने वाला काहे का सिखाने वाला अगर वो उपलब्ध ही नहीं है सिखाने के लिए। तो जिनको भी गुरु कहा गया है हमारे साहित्य में या परंपरा में, वो वही हैं जिन्होंने नीचे की ओर हाथ बढ़ा रखा है, पहले ही हाथ बढ़ा रखा है। तो प्रश्न ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि साथ कैसे आए, प्रश्न ये होना चाहिए कि वो जो बढ़ा हुआ हाथ है उसको हम किन किन तरीकों से दुत्कार देते हैं। प्रश्न में तो ये भाव निहित है जैसे अपनी ओर से ऊपर जाने की आकांक्षा है और ऊपर जाने का साधन सीढ़ी मिल नहीं रहे। लेकिन यथार्थ बिल्कुल अलग होता है। यथार्थ ये होता है कि ऊपर आसमान से सीढ़ी नीचे लटक रही है और हम उस सीढ़ी को ऐसे कर रहे हैं, हट इधर हट उधर हट, या सीढ़ी के बैठ गए हैं किसी सोपान पर और झूला झूल रहे हैं, बढ़िया आसमानी सीढ़ी पर झूला झूलो। ऊपर चढ़ने की जगह सीढ़ी का झूलने के लिए इस्तेमाल कर लिया, या कुछ और कर लिया। ऊपर से रस्सी, ऊपर से देखा कि सीढ़ी लटकी, इसको रस्सी की तरह इस पर कपड़े सुखा लो, घरेलू काम काज में आ जाएगी ये चीज। तो ये प्रश्न है जो हमें पूछना होगा कि किस तरीके से लटकती हुई सीढ़ी की हम मर्यादा नहीं रखते। वही जो साहब अभी बोल रहे थे ना कि क्या पद क्या मर्यादा। जब जब आमंत्रण आए तो उसको आमंत्रण नहीं आदेश मानना चाहिए। आमंत्रण भी बड़ी बात बोल दी मैंने। जब इशारा भी आ जाए तो उसको इशारा नहीं आदेश मानना चाहिए। बस ये है। इशारा, इशारा के मतलब क्या? देखिए,
इशारा तो देने वाला दे ही रहा है, लेकिन अब हम दूसरे इशारों में गुम रहेंगे तो फिर ये वाला इशारा समझ में नहीं आएगा ना। तो एक सजगता चाहिए, एक प्रेम चाहिए, या कह लीजिए कि अपनी ही जो कष्ट की स्थिति है उसके प्रति विद्रोह चाहिए, कि उससे बाहर का इशारा मिला नहीं कि हम बिल्कुल तैयार हैं लपकने के लिए। और ऐसा कोई देश कोई काल नहीं होता जब सहारा देने वाले हाथ मौजूद ना हों, और ऐसा भी कोई देश काल नहीं होता जब इधर उधर छितराए घूमने के लिए विक्षेप के बहुत सारे साधन ना मौजूद हों। तो इसीलिए जो देर अबेर होती है वो शिष्य की ओर से होती है, फैसला शिष्य को करना है। तो फिर संतों ने कहा है ना कि पहले दाता शिष्य भया। क्योंकि क्यों बोला है कि दाता शिष्य भया? क्योंकि गुरु को जो देना है वो तो बेशर्त और निरंतर दे ही रहा है, तो उसके देने को तो हम गिनते भी नहीं कि उसने दिया, क्योंकि वो बेचारा क्या है, मजबूर है ना। जो मजबूरी वश कुछ कर रहा हो उसके काम को क्या गिने? कौन गिनता है कि सूरज प्रकाश देता है? कोई गिनता है? आज आपसे पूछें आज आपको सुबह से अभी तक क्या क्या मिला है, तो आप ही बोलोगे सूरज से रोशनी मिली है। उसको तो हम कुछ गिनते ही नहीं है, और गिनना चाहिए भी नहीं। तो हमारा काम ये नहीं है कि हम ये गिने कि सूरज ने रोशनी दी। हमारा काम ये है कि हम कहें कि हम बिस्तर से उठे और हमने पर्दे अपने सरकाए या कि दरवाज़ा खोला और बाहर आ गए तो हमें रोशनी मिल गई। काम शिष्य को करना है, गुरु तो जो अधिकतम कर रहा है वो करता रहता है। क्योंकि फिर बोल रहा हूँ, ऊपर होने की विवशता ही यही है कि मदद करनी पड़ेगी। अब कैसे समझाऊं, किस भाषा में? खाना नहीं हजम होगा ऐसे कह लीजिए। जैसे खाना नहीं हजम होता ना नीचे बैठ के, वैसे ऊपर बैठ के ज्ञान नहीं हजम होता। अब ज्ञान ले लिया है पर बांटोगे नहीं तो अपच हो जाता है। वो पचता ही तभी है जब बांट दो इधर उधर बहुत। अब पता नहीं किस अर्थ में आप लोग ले रहे होगे इस बात को, ये ना हो जाए कि इधर उधर बेकार में। अरे भाई, ज्ञान बांटने को कहा है, अज्ञान बांटने को नहीं कहा है। बहुत लोग ज्ञान बांटने के चक्कर में जितना कुछ मन का कूड़ा कचरा होता है वो बांटना शुरू कर देते हैं। ऐसे रेलवे कंपार्टमेंट में होता है ना, सब ज्ञानी एक दूसरे को ज्ञान बांट रहे हैं, तो वो उसकी बात नहीं कर रहे हैं। पर ज्ञान भी सूरज जैसा होता है, उसमें भी अग्नि होती है, उसमें भी एक प्रज्वलन होता है। जहाँ ज्ञान होगा वहाँ पर प्रकाश चारों तरफ विकीर्ण होगा ही। तो शिष्य को अपनी ओर से देखना है कि बाहर भी तो आऊं, कुछ जरा रोशनी लूं भी तो। उसमें एक जो अभी समझ में आ रहा है कि शिष्य की तरफ से जो प्रयास नहीं होता है गुरु की तरफ जाने का, उसका ये जो आदर नहीं होता है, इस बात को मूल्य नहीं दिया जाता कि सीढ़ी लटकी हुई है, क्योंकि हमेशा लटकती रहती है ना। जो चीज़ हमेशा उपलब्ध होती है आदमी उसकी कदर करना छोड़ देता है ना। और वो भी मुफ्त में लटकती रहती है। पहली बात तो हमेशा उपलब्ध है, वो भी निःशुल्क। तो आदमी कहता है क्या करना है इसका। अब भगवत गीता है, भगवत गीता की प्रतियां तो 1000-2000 साल से उपलब्ध हैं, और ऐसा भी नहीं कि वो बड़ी महंगी आती हैं तो लोग क्या पढ़ लेते हैं। हमेशा उपलब्ध हैं, कहीं नहीं महंगी आती, बहुत उसके प्रकाशक भी हैं, तो कौन पढ़ता है। लेकिन जो चीज़ सदा उपलब्ध रहती है और बिना मूल्य के उपलब्ध रहती है, हम उसको अमूल्य नहीं मूल्यहीन मान लेते हैं। हमारी साधारण स्थिति है कि किसी भी चीज़ का मूल्य होगा और चीज़ जितनी ऊंची है उसका उतना ज़्यादा मूल्य होगा। जब कोई चीज़ हमें बिना मूल्य के ही मिलने लगती है तो हम उसको फिर अमूल्य नहीं मानते, हम उसको मूल्यहीन मान लेते हैं। फिर हम उसका मूल्य इन्फिनिटी नहीं लगाते, अनंत नहीं लगाते, शून्य लगा देते हैं। सर, इसमें एक फियर होता है जो आपने कहा ना कि सीढ़ी लटक रही होती है लेकिन आदर नहीं होता उसका। तो फियर ये होता है
कि सीढ़ी लटक रही है, ऊपर गए तो उधर ही रहे, इस पार उस पार, और एकदम बाउंड्री में। तो फिर वही है, तो इसीलिए ज़्यादातर सीढ़ी पे वही चढ़ते हैं जो नीचे से भगाए जाते हैं। जो अनफिट हो जाते हैं। हाँ, फिर वो जब भगाए जाते हैं तो फिर वो कुछ बचने के लिए चढ़ जाते हैं सीढ़ी पे, सोचते हैं बच गए, ये नहीं जानते फंस गए। वो राहत की सांस ले रहा है, बचे नीचे से, ऊपर वहाँ यमाचार्य खड़े हुए हैं। और नीचे से भगाए तभी जाओगे जब नीचे वालों से थोड़े सवाल जवाब करोगे। नीचे जो कुछ मामला है ना वो सब नकली है, तो इसीलिए उसे सबसे बुरी जो चीज लगती है वो है जिज्ञासा। अगर सचमुच चाहते हो कि ये जो निचला तल है इससे निष्कासित हो जाओ, तो सवाल पूछने शुरू कर दो, एकदम तुरंत भगाए जाओगे। जब भगाए जाओगे तो कहोगे क्या करें क्या करें, सीढ़ी तैयार है। जैसे फिल्मों में होता नहीं है कि वारदात करी और वारदात करके जैसे ही बाहर आए एक गाड़ी आके रुकी, गाड़ी तैयार खड़ी थी आपको ले जाने के लिए, और पता भी नहीं है कि गाड़ी कौन सी है ये, लेकिन जो भी गाड़ी है उसमें बैठना तो पड़ता ही, क्योंकि बैठोगे नहीं तो पीछे से पुलिस आ रही है, तो जल्दी से बैठ जाते हो उस गाड़ी में। फिर पता चलता है कि ये तो कोई दूसरा ही गैंग है, आपको ले गया। अब ठीक है, अब तो ले गया तो ले गया। सर जैसे आपने स्टार्टिंग में डेफिनेशन बताया था गुरु और शिष्य का, कि गुरु वो वो है जो अहम का वो हिस्सा है जो आत्मा की ओर खींचता है, और शिष्य वो हिस्सा है जो प्रकृति की ओर खींचता है। तो मैं इसको पहले अपने ही उससे रिलेट कर रहा था अ, कि मुझे जो इनपुट्स, मेरा जो अहम है वो, मतलब मेरा ही एक हिस्सा मुझे आत्मा की ओर खींचता है, और वही मेरे प्रकृति वाले हिस्से के लिए गुरु है। बाद में आपने प्रश्नोत्तर के दौरान उसको मतलब दो मनुष्य के रूप में भी बताया, तो ये मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पर हो गया कि कैसे मैं इसको रिलेट करूं। सूक्ष्म रूप से देखो तो अपने भीतर गुरु और शिष्य दोनों हैं, स्थूल रूप से देखोगे तो बाहर एक गुरु बैठा हुआ है। लेकिन ज्यादा बेहतर भीतर वाला ही कार्यक्रम होता है, क्योंकि बाहर कोई मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी कोई संभावना हमेशा होती नहीं है। गरज अपनी है तो गुरु भी स्वयं को ही बनना पड़ता है, और आपके भीतर आपका ही एक हिस्सा होता जरूर है जिसे सच्चाई से प्यार होता है। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो सच्चाई से एकदम नफरत करता हो। सबको कहीं ना कहीं, किसी को कम किसी को ज्यादा, उधर को झुकाव होता है सत्य की ओर। ठीक है, तो हमारा काम है कि हमारा माने वो जो शिष्य वाला हिस्सा है उसका काम है कि वो उस हिस्से के सामने थोड़ा झुके, उसकी सुने। मैं इसको ऐसे ही समझ सकता हूँ कि जैसे आप बताते हैं कि मन का दोहरा रहता है, एक एक अच्छाई की ओर जो जाता है, जो अच्छाई की ओर जो इनपुट आते हैं। हाँ बिल्कुल। और जब हम कहते हैं ना गुरु सदा उपलब्ध रहता है, तो उसका भी अर्थ यही है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके मन का जरा भी झुकाव सत्य की ओर ना हो। तो हर व्यक्ति के भीतर गुरु भी मौजूद रहता ही रहता है। तुम अपने ही सच्चे हिस्से की न सुनो, अब ये तुम्हारा निर्णय है, चुनाव का कुछ नहीं कर सकते। सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम सहनावतु
सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।